नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सभी मामलों को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज, एक बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के केसेस के लेकर पिछले 4 दिन से लगातार सुनवाई यहाँ पर हो रही है और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, livelawin पर भी इस खबर को यहां पर प्रकाशित किया है। साथ ही यहां पर लाइव लॉ हिंदी की वेबसाइट पर भी इसे प्रकाशित किया है, जिसमें बताया गया है कि पेंशन फंड में कोई घाटा नहीं है। ईपीएफओ के वित्तीय बोझ के जवाब में पेंशन भोगियों ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से कहा है। इसी तरह से यहाँ पर एक और खबर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि हायर पेंशन को लेकर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की ईपीएफओ की दलील खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया गया है। इसी तरह की एक और खबर एक न्यूज़पेपर में छपी हुई है कि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, यानी कि सुनवाई इस केस पर हो चुकी है। इस पर अंतिम फैसला देना अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास सुरक्षित रखा है। इसमें जो बात निकल कर आई है वो ये है कि हायर पेंशन को लेकर 15 लाख करोड़ खर्च की ईपीएफओ की दलील को खारिज कर दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के केसेस गए थे तो ईपीएफओ का ये कहना था कि यदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का लाभ दिया जाता है तो ईपीएफओ को इसमें 15 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पर लगेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हायर पेंशन को लेकर 15 लाख करोड़ की जो ईपीएफओ की दलील है उसे अनदेखा कर दिया है, उसे खारिज कर दिया गया है। ईपीएफ हायर पेंशन को लेकर देश भर के करोड़ों कर्मचारियों को जल्द ही यहाँ पर एक बड़ी खबर मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन से जुड़ी देश के 67 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है। इन दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की 15 लाख करोड़ रुपए खर्च आने वाली दलील को खारिज कर दिया है। अंतिम सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रखा है। ईपीएफओ की ओर से यह दलील दी गई थी कि हायर पेंशन पर 15 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने याचिकाओं पर सुनवाई की। जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला क्यों पहुंचा, तो ईपीएफ मामले में जानकार चंद्रशेखर परसाई के मुताबिक सरकार, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के केरल हाई कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा 12 अक्टूबर 2018 को दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। केरल हाई कोर्ट के 507 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधनों को निरस्त कर दिया था। ईपीएफओ इसके विरोध में इसकी चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 सदस्यीय बेंच ने ईपीएफओ की अपील को खारिज कर केरला हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा था। इसके बाद फिर ईपीएफओ एवं केंद्र श्रम मंत्रालय ने केरला हाई कोर्ट के निर्णय को निरस्त करने की अपील की थी और पुनः विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिस पर अब खबर निकल कर आ रही है कि हायर पेंशन को लेकर 15 लाख करोड़ का खर्च का जो ईपीएफओ की दलील थी उसे खारिज कर दिया है। 4 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसका अंतिम फैसला अपने पास सुरक्षित रखा है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि 4 दिनों की लगातार जो सुनवाई है वो 5/8/2022 को संपन्न हो चुकी है। 3 जजों की पीठ के बीच यह सुनवाई यहाँ पर संपन्न हुई है। मामला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है और अब इसकी जो नेक्स्ट डेट है यानी कि 10/8/2022 को इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के केसेस को लेकर अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला आ सकता है। यदि यह फैसला कर्मचारियों के पक्ष में, पेंशन धारकों के पक्ष में वैसे ही आता है जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो परसाई जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2016 को आरसी गुप्ता के मामले में सुनवाई करते हुए हायर वेजेस पर हायर पेंशन देने का फैसला सुनाया था। इस आधार पर ईपीएफओ ने 23 मार्च 2017 को हायर पेंशन देने का निर्णय ले भी लिया था। पिछले साल ईपीएफओ ने हायर पेंशन धारकों को देना बंद कर दिया। मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों ने हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी। लगभग सभी हाई कोर्ट के मामले पेंशन धारकों के पक्ष में सुनाए गए हैं। हायर पेंशन मिलने लगी तो वह मौजूदा पेंशन से करीब 8 से 10 गुना ज़्यादा होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो 2-3 पॉइंट यहाँ पर ऐसे निकल कर आ रहे हैं। जैसे पहला कि हायर पेंशन को लेकर सरकार या ईपीएफओ का जो कहना था कि 15 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, इस दलील को खारिज कर दिया है। दूसरा ये कि देश के लगभग सभी हाई कोर्ट में जहां ईपीएस 95 पेंशन या इससे संबंधित मामले चल रहे थे वो सभी पेंशन धारकों के पक्ष में यहां पर सुनवाए गए हैं। और तीसरा,
ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पहले यहाँ पर लगभग 41-42 केसेस चल रहे थे, लेकिन और अन्य इसी तरह के मामलों को इन्हीं के साथ शामिल किया गया और 67 ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई यहाँ पर लगातार 4 दिन की गई थी, जिससे भी ये समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के सभी मामलों पर एक फाइनल डिसीजन यहाँ पर देना चाहता है। और अब 10 अगस्त को यहाँ पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई देता है, क्या फिर से कोई नई तारीख मिलती है या फाइनल डिसीजन ईपीएफओ के पक्ष में या पेंशन धारकों के पक्ष में यहाँ पर सुनाता है। आई होप ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या निर्णय आ सकता है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इन न्यूज़पेपर्स की कटिंग आप पाना चाहते हैं तो एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से पा सकते हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप ईपीएस 95 पेंशन धारक जो वर्षों से पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के इस वीडियो में विराम लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।